नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक और नए वीडियो में नए सवाल के साथ। इस समय मैं आपको एनटीपीसी 2025 में जो त्रिकोणमिति के सवाल पूछे गए थे उन्हीं सवालों को हल करके आपको बताता हूं। अगर आप भी इस सवाल को लगाना नहीं जानते हैं तो बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि मैं जो भी त्रिकोणमिति के सवाल हैं उन सवालों को फुल बेसिक के साथ बताता हूँ, जिससे कि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न हो वो आप आसानी के साथ लगा सकें। तो साइन की घात 4a माइनस कॉस की घात 4a बराबर एक सूत्र होता है, वो सूत्र आपको पता होना चाहिए। पहले साइन है, साइन की घात 4a माइनस कॉस की घात 4a बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। डायरेक्ट इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिख सकते हैं। अब इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस दिया हुआ है 1 बटे में हमको 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। अब हम साइन स्क्वायर ए माइनस क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर हम इसके बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, किसके, माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर साइन स्क्वायर ए। तो हम प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बटे में हमको दिया हुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक सूत्र होता है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर ए। तो हम बटे में लिखेंगे कॉसिक स्क्वायर ए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। अब जो कॉस बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर ए, इसको भी हम एक प्रकार से लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम लिख सकते हैं गुणा में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि एक सूत्र और होता है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1। अगर मैं साइन स्क्वायर ए बराबर लिखना चाहूँ तो ये बराबर उधर जाएगा तो बटे में जाएगा। हम कह सकते हैं कहीं 1 बटा कॉसिक स्क्वायर ए है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था साइन स्क्वायर ए। अब इसके बराबर जो आपको प्राप्त होगा वो होगा 2, आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हमको जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा वो 2 साइन की घात 4a, यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है डी। आशा करते हैं दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का आप सवाल मिल जाता है तो उसका उत्तर आप मात्र 25 से 30 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।